So see here, this is the nested if field we are going to the use. So we have to the understand what is the nested if fields. So before nested if fields I am going to the start, we have to the one discussion I told you, that is about the if fields. So if fields का हमने syntax देखा था कि we have to write the if keyword that is there, and we are giving inside a condition we have to the write, and now in that more we have to the go for the condition. Here we are going to the write on the moment opening the braces, closing the braces, and here we are giving the else keyword, and now is the opening and closing your braces, right? So we have to the understand here, if this is the syntax of if else, if condition, if this is the conditional statement. So if you are going to use the conditional statement, so that means you are going to use the relational operator and logical operator. तो जब भी आप conditional statement का यूज करते हैं तो वहाँ पर या तो आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, दिस इज द रिलेशनल ऑपरेटर, राइट. और लॉजिकल ऑपरेटर हमने बताया था आपको, लॉजिकल एंड, इस तरीके से लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, राइट. तो ये लॉजिकल और है, ये लॉजिकल नॉट है, और ये लॉजिकल एंड है. सो ये जब हम ऑपरेटर यूज करते हैं ना तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं. तो इफ इल जो है हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो कंडीशन दिया हुआ कि इफ कीवर्ड पैरेंथेसिस को ओपन किया और क्लोज किया, और ये एक्चुअली में फंक्शन के रूप में वर्क करता है. सो वी आर गिविंग द कंडीशन हियर. सो इफ यू आर गिविंग द कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रू ब्लॉक. ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इस पार्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट. बट इफ आवर कंडीशन इज फॉल्स, अनफॉर्चुनेटली आवर कंडीशन इज गोइंग टू द फॉल्स, इट गोइंग टू द एज ब्लॉक. और एज ब्लॉक में ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर जो कोड होगा ना, ये पार्ट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है. ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और यदि फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो ये मैंने एफ एल्स के बारे में बताया था आपको. तो एफ एल्स जो है सिर्फ दो वेरिएबल को चेक करता है, मतलब कि दो वेरिएबल के लिए अलाउ होता है. दो डेटा को अगर हमें चेक करना हो तो वहाँ पर हम नेस्टेड एफ एल्स का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ हम एफ एल्स का यूज करेंगे. लेकिन अगर हमें दो से अधिक करना हो तो एक रास्ता हमारे पास है लेडर इफ एल्स यूज करें, एंड सेकेंड वे वी हैव टू द नेस्टेड इफ एल्स. सो नेस्टेड इफ एल्स वी हैव टू द अंडरस्टैंड. So I hope this if else syntax everybody is getting. I am going to inside a nested if else. So what is the nested if else? इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक if else आपके पास है, मान लेते ये ब्लॉक है, ये एक if else का है, और इसके अंदर मैंने एक और if else ब्लॉक बना दिया, ठीक है, इसके अंदर एक और if else ब्लॉक बना दिया, तो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक हो गया. इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स. मतलब एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स होगा, देन थर्ड इफ एल्स होगा. सो वी कैन गो टू अप टू n नंबर्स ऑफ टाइम, दैट इज द n नंबर्स ऑफ टाइम वी हैव टू द गिव, एंड दैट वी हैव टू द से दिस इज द नेस्टेड इफ एल्स. क्लियर है. मतलब एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो ब्लॉक है ये आउटर ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ब्लॉक, ठीक है. तो ये आउटर एफ एल्स हो गया हमारे पास. क्लियर है. और इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे इनर एफ एल्स. क्या बोलेंगे, इनर. यस. सो दिस इज योर नेस्टेड एफ एल्स. सो वन पार्ट इज द आउटर, एंड देन सेकेंड इज द इनर, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो इनर. गेट माय पॉइंट. तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ध्यान से समझना, ये इनर होगा तो इसके लिए आउटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट जी सर. और इसके लिए आउटर ये वाला होगा. गेटिंग. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टेड इफ एल्स. तो एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर अगर आप बहुत सारे इफ एल्स ब्लॉक बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स. क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, राइट ऑल ऑफ यू. सो आई होप ऑल ऑफ टू गेटिंग टू दिस पॉइंट. जस्ट